गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह मुझे काम सारे जल्दी जल्दी निपटाने हैं, इसलिए मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ साथ सब्ज़ी भी लेकर बैठ गई थी और घर की साफ़ सफाई निपटा के जल्दी ही खाना वाना बना लूँगी। क्योंकि आज मेरे जो स्कूल की रसोइयाँ हैं उनकी बेटी की शादी है और उन्होंने इतने मन से बुलाया है, फिर मना भी नहीं करते हुए अच्छा लगता कि अगर कोई इतना प्यार से कहे तो ज़रूर जाना चाहिए। तो दिन में टाइम मेरा काफ़ी उधर निकल जाएगा, तो कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के कम से कम थोड़ा बहुत ही अपनी पढ़ाई कर लूँ। क्योंकि पढ़ाई ऐसी है कि उसे अगर बीच में एक दिन भी हम छोड़ देते हैं तो गैप होने पे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है हमारा। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। हर रोज़ पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, कोशिश तो यही होगी कि कुछ ही पढ़ लें। वैसे सारे कामों से फ्री होकर अब मैं पढ़ाई के लिए आ गई हूँ। 1 बज गए हैं तब भी, और पढ़ाई अब शुरू कर दी है मैंने। थोड़ा बहुत जितना हो सकता है मैं अभी पढ़ाई कर लूँगी, ताकि आने के बाद नाइट में भी थकान तो हो ही जाएगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि नाइट में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लूँ। और वहाँ से भी जल्दी ही आने की सोच रहे हैं। 3 बज रहे हैं, अभी मुझे तैयार भी होना है और वहाँ जाना भी है। पहुँच चुके हैं हम उनकी शादी में। सारे लोग आके मेरे पास बैठे हुए हैं। अच्छा भी लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैडम आ गई हैं हमारे कहने से हमारी बेटी की शादी में, तो काफ़ी खुश हैं। अपनी सारी बहुओं से मिलवाया उन्होंने और मेरे पास बैठी रहीं। मुझे भी लग रहा था कि मैं जाऊँ, नहीं तो इनके सारे काम रुके पड़े हैं। फिर हम जल्दी ही निकल लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हाल बना रखा है घर का। ये सारे कपड़े हैं सर्दियों के, जिन्हें मैं पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ कम हो गई हैं तो फिर छुट्टियाँ भी मेरी ख़त्म हो जाएंगी। फिर टाइम इतना नहीं हो पाएगा मेरे पास कि मैं इन्हें कर सकूँ। रात के 12 बज चुके हैं। सारे काम को समेटते समेटते काफ़ी टाइम लग गया, तो इसलिए अब 12 बजे मुझे टाइम मिल पाया है। तो मैंने सोचा कुछ तो पढ़ाई कर लूँ। जब तक नींद नहीं आएगी, जब तक कंफर्टेबल रहूँगी, तब तक तो पढ़ाई कर ही लूँ कम से कम। क्योंकि सुबह भी सिर्फ कोई पढ़ाई नहीं हो पाई, 2 ही घंटे की हो पाई थी। उधर हम चले गए थे शादी में, तो इस वजह से मैंने जो अपनी टू डू लिस्ट बनाई है उसे कुछ तो कंप्लीट कर सकूं। वैसे पूरी तो नहीं हो पाएगी। मैंने मॉर्निंग में सिर्फ हिंदी और मैथ्स ही कवर किया था, और अब मैं एनसीईआरटी पे लग गई हूँ। क्योंकि डेली अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर इतना सिलेबस है उसे कैसे कवर कर पाएंगे, और फिर रेगुलरिटी भी बनी रहेगी अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो। अगर सो जाती तो फिर सो ही जाती, लेकिन लग रहा था कि थोड़ा पढ़ाई कर लें। सर्दी इतनी ज़्यादा थी, मैंने ब्लैंकेट को ही ओढ़ रखा है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एकदम हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। धूप तो निकल रही है, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से बिल्कुल बसंती बयार जिसे कहते हैं, मौसम ठंडा सा हो गया है। और बैठ के पढ़ते पढ़ते मेरी कमर दुखने लग गई, तो मैंने सोचा थोड़ा लेटे लेटे ही पढ़ते हैं। नींद तो आ नहीं रही है, तो जितना हो सके मैं पढ़ाई कर लूँ। मैं लेट के पढ़ने लग गई। जितना टारगेट बना के रखो उसे कंप्लीट ना कर पाओ तो टेंशन भी होती रहती है। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं कुछ तो कर लूँ। रात को ही सही, रात तो अपनी है। मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठ लेंगे चलेगा, क्योंकि मुझे तो स्कूल जाना नहीं है। बच्चों के भी स्कूल 10 बजे के हो गए हैं, तो इसलिए सर्दी की वजह से 10 ही बजे अभी चल रहा है उनका स्कूल, तो इसकी भी टेंशन नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को पढ़ाई पर लगा दूँ। रात का क्या है, रात तो सोने के लिए है ही है। जब हम सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम है तो और लगता है कि कितना पढ़ाई कर लें, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक ही है एग्ज़ाम। अब तो पढ़ना ही पढ़ना है। हालांकि 2024 का जो प्री एग्ज़ाम है उसकी तैयारी पूरी कंप्लीट तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्म डाल दिया था, क्योंकि मुझे ये भी था कि मैं देखूं कैसे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और मैं कितना कर पाती हूँ। बस यही जानने के लिए मैंने फॉर्म डाला था। बाकी तो मेरा मेन टारगेट जो है वो 2025 का एग्ज़ाम है। तो तैयारी तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, जितनी हो सकती है। मैं प्री की भी तैयारी कर रही हूँ। बाकी मेन पर्पस तो मेरा 2025 का ही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं पूरी अपनी तैयारी कंप्लीट करके चल रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अभी से ही पढ़ाई को हम टाइम देंगे तो आगे के लिए हमें बेस्ट रहेगा। रात के 2:30 बज रहे हैं। नींद तो नहीं आ रही है अभी मुझे, लेकिन थकान सी लग रही है, इसलिए अब पढ़ाई को विराम देते हैं। और इसी के साथ गुड नाइट।